अधिकारी एजेएल कोल ने आज गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत में अपने बयान दर्ज कराए, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि जांच से मैंने यह पाया कि सीन ऑफ क्राइम की ड्रेसिंग की गई थी। जिस बेड पर आरुषि की लाश थी उसकी चादर से एक भी सिलवट नहीं थी। आरुषि का गला काटने से खून का फव्वारा नहीं निकला था। आरुषि के पेल्विक रीजन के नीचे चादर में गीलेपन का कोई दाग था। हेमराज की लाश छत में पैनल से ढकी गई थी और छत के दरवाजे में सीढ़ियों की तरफ से ताला लगाया गया था। गोल्ड स्टिक के बारे में तलवार दंपत्ति अनभिज्ञता जता रहा था और अपना बचाव कर रहा था, लेकिन जो गोल्ड स्टिक उनके सामने पेश किए गए वो अन्य गोल्ड स्टिक से मिलान करने पर काफी ज्यादा क्लीन नजर आए, साफ नजर आए। यानी उनका कहना ये था कि इन जो गोल्ड स्टिक उनको मिले उनसे हत्या करने के बाद में उनको काफी अच्छे तरीके से साफ करके छिपा दिया गया था। जांच अधिकारी एजेएल कोल ने अपने बयान में ये भी कहा कि सीएसएल नई दिल्ली से गोल्ड स्टिक की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिससे पता चला कि 2 गोल्ड स्टिक बाकी गोल्ड स्टिक से ज्यादा साफ थी। इनमें से एक गोल्ड स्टिक का जो क्षेत्रफल था वह दोनों मृतकों को कुंदालों से आई चोट से मेल खाती थी। मैंने गोल्ड स्टिक पूरे सेट की पहचान डॉक्टर राजेश तलवार के ड्राइवर उमेश से कराया तो उसने बताया कि यह दोनों वही गोल्ड स्टिक्स हैं जिन्हें उसने हेमराज के कमरे में रखा था। 9 अप्रैल को गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के निदेशक डॉक्टर महेंद्र सिंह दहिया ने भी अपने बयान दर्ज कराए, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं अपनी रिपोर्ट से आज भी 100% सहमत हूं। अपराध का हेतु यह था कि दोनों मृतक आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए थे। दोनों मृतक पर हमला आरुषि के बेडरूम में ही हुआ था। मैं यह नहीं बता सकता कि सबसे पहले किस मृतक पर हमला हुआ था। डॉक्टर महेंद्र सिंह दहिया का ये भी कहना था कि जांच से मैंने यह भी पाया कि कातिल जिसने हेमराज का गला काटा था उसका पैर छत के दरवाजे के सामने बड़े पाइप में उलझ गया, इसलिए उसी का खूनी पंजा दरवाजे के बगल में दीवार में लग गया। मेरे मतानुसार सर्जिकल चाकू से दोनों गले काटे गए हैं। सभी तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए मैंने यह पाया कि इस हत्याकांड में किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ हो ही नहीं सकता। डॉक्टर महेंद्र सिंह दहिया ने अपने बयान में यह भी कहा कि जांच में मैंने यह पाया कि आरुषि व हेमराज की हत्या में 2 तरह के औजार इस्तेमाल किए गए थे। दोनों मृतकों के गले उनकी मृत्यु के बाद काटे गए। मैंने जांच में यह भी पाया कि दोनों मृतकों के सिर में जो चोटें आई थी वे गोल्ड स्टिक से कारित की गई थी। मैंने जांच में यह पाया कि हेमराज की लाश उसको मारने के बाद छत में ले जाई गई थी और उसका गला छत में काटा गया। मैंने यह भी पाया कि जिस बेड कवर में हेमराज को छत में ले जाया गया था वह बेड कवर उसकी लाश के नीचे से खींचकर निकाला गया था। दोनों के बयान में एक ही बात पर जोर दिया गया है कि आरुषि और हेमराज की हत्या में किसी बाहरी आदमी का हाथ नहीं हो सकता। उस रात चूंकि घर के अंदर सिर्फ राजेश और नुपुर तलवार थे, इसलिए कातिल वही हो सकते हैं। दोनों ने एक और बात कही है कि हेमराज को छत पर नहीं मारा गया, बल्कि उसे आरुषि के बेडरूम में मारा गया और फिर उसकी लाश को बेडशीट में लपेटकर छत पर पहुंचा दिया गया।